हाय साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स और वाई का मान 20% कम हो जाता है। इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। चलिए, व्यंजक कितना है, एक्स वाई स्क्वायर। इसके दो चर हैं एक्स और वाई। कम कितना, 20%, यानी 20% का हम यहाँ निकालते हैं फ्रैक्शन। यानी 20% का फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/5। 1/5 यानी 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 का 20%। 5 का 20% कितना होगा, 1। यानी 5 का 20% 1 होगा। तो व्यंजक पहले हो जाएगा 5, इसमें 20% की कमी, 20% कम हो जाता है, यानी 1 कम हो जाता है तो हो जाएगा कितना, 4। 5 1 कम हो जाएगा तो कितना, 4। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर रखेंगे 5, वाई के स्क्वायर, वाई का मान भी 5 है, और वाई स्क्वायर यानी 5×5 = 25 बराबर कितना हो जाएगा, 125। यानी ये हो जाएगा 125। 4 और 4 चौको 16, 16 चौको 64। यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 61 का। तो कितना निकाला, कितना प्रतिशत कम होगा, यानी कितना, यानी पहले कितना 25, 125 पर 61 कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, यानी 61 भागा 125 गुने 100। अब इस 5 से कटवाएंगे, 25 से कटवाएंगे, 25 पचे या 25 चौको, यानी 6 एकम 4 एकम 4 और 6 चौको 24, 244/5। 244/5, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 पर 4 यानी 5 अठे 40, 5 अठे 40 और दशमलव निकलेगा कितना, 4 पर 0 यानी 8×5 = 40%। इतना हो गया इसका आंसर, यानी 48.8%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, दो बिंदु ए और बी, देखिए ए और बी दो बिंदु है जिसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाए, देखते हैं। चलिए, यानी ए और बी दो बिंदु है, दो बिंदु जिनके बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है, मान लीजिए यहाँ बिंदु सी है, तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, यानी 6 का कितना, 3 का 6% बढ़ा दी जाए, यानी 6% बढ़ नीचे 100 हो जाएगा, 6 का 18, यानी 18/100 कितना हो जाएगा, 0.18। ठीक है, तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी, यानी इसका लंबाई कितना घटेगा, 0.18 सेंटीमीटर घटेगा, 0.18 सेंटीमीटर घटेगा। यानी इसका पहले से कितना था, 2 सेंटीमीटर, यानी अब 0.18 सेंटीमीटर कितना से घट रहा है, 2 सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर से ना घट रहा है, यानी 2 गुने 100% में लाने के लिए। तो यहाँ से उड़ाएंगे तो 2 को 0 नीचे आएगा, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, इससे कट गया 9, यानी 9% सी बी घट जाएगा। सी बी का मान कितना, 9% घट जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। पहले 1 आवर 45 मिनट को हम टोटली मिनट में चेंज करते हैं, यानी 60 + 45 कितना हो जाएगा, 105 मिनट। ठीक है, एक दिन, एक दिन में कितना होता है, 1 डे, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में, यानी 1 घंटा में 60 मिनट कितना हो जाएगा, 0, 6 को 24 के 4 हाथ लगा, 6 को 24 के 4 हाथ लगा, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, यानी 105
1440 का कितना प्रतिशत होगा, यही पूछ रहा है। तो इससे गया, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1050 बाई 144। अब इसको 3 से कटाते हैं, तो 3 से कटेगा 3 चौको 12। अब फिर आ जाएगा 1 पर 12 में से 14 में से 12 घटा 2, यानी फिर आ जाएगा 1 पर 2 पर 4, यानी 8 तिरका 24, 48 मरतबा। ये कटेगा 35 तिया 105, यानी 350। एक बार और कट जाएगा। इसको काटें हम 24 मरतबे, इसको कटेंगे 175 मरतबा। 175 मरतबा 24 से 7 मरतबे कटेगा, 24 से 7 मरतबा। ठीक है, 291, इतना इसका आंसर आ जाएगा, इतना प्रतिशत इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से, ये हम लोग देख के पहले से हम किए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात। चलिए देखते हैं, यानी तुलसीराम और कश्यप, पहले यहाँ 20% दिया था, 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 1/5 आ जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, यानी कश्यप, देखिए अब यहाँ 5 हो गया मूल वैल्यू, अब मूल वैल्यू 5 का 20% 1 हो गया, यानी कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा 5। 20% कश्यप के वेतन से तुलसीराम का वेतन 20% अधिक है, यानी 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, यानी 4% बराबर कितना हो जाएगा 720, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 720 बटा 4 गुने 100, यानी इसको काट सकते हैं हम 4 से, 1 3 पर 2 8 0, 180 मरतबा कटेगा, ये कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, तब चलिए, यानी अब तुलसीराम का वेतन कितना हो गया 18,000, यानी तुलसीराम का अथी यूनिट में कितना है 6, तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 18,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3,000। तो पूछ रहा है तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए, तो कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा 5 गुने 3,000 बराबर कितना हो जाएगा 15,000। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का 2007 में वेतन वार्षिक वेतन 8,80,000 था, तो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो उसका वेतन क्या होगा। यानी चलिए देखते हैं 2006 और 2007, तो पहले 10% दे रहा है, 10% अधिक था, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, तो 1/10, 10% अधिक कहेगा तो इसको जोड़ के 11/10। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, वार्षिक वेतन जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, यानी 2006 में 10 था तो 2007 में हो गया 11, तो कितना हो जाएगा 8 लाख। तो कह रहा है 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 है, यानी 2007 में, यानी 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8,80,000। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 11 8, यानी 80,000। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 80,000। तो पूछ रहा तो उसका वेतन क्या होगा एक व्यक्ति का, तो उसका वेतन क्या होगा, यानी मूल वेतन पहले 2006 में, यानी 10 गुने 80,000 बराबर कितना हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। इसका आंसर कौन सा है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, यदि 24 कैरेट सोने की 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा।
चलिए ठीक है। शुद्ध सोना कितना है? 24 कैरेट। वहीं 22 कैरेट, इसमें अब 24 कैरेट की तुलना में 22 कैरेट सोना कितना शुद्ध सोना होगा ये निकालना है। यानी 22 कैरेट बटा 24 गुने 100, इसको हम थोड़े कर सकते हैं 11 बटा 12 गुने 100। ठीक है, तो इसको 11 बटा 12 को 11 बटा यानी 1100 बटा 12 निकालना कितना कठिन है। तो इसको हम पहले भी बताए हुए हैं आपको कि 11 बटा 12 जब जब भी नीचे से ऊपर वाला एक दो कम दिखे तो इसको इस तरह से नहीं बनाना है। जैसे कि 12, इसको 1 माइनस 1 बटा 12 कर सकते हैं, यानी 12 कम 12 माइनस 1 11 बटा 12 वही आ जाएगा। यानी ए को हम लिख सकते हैं 100%, अब माइनस 1 बटा 12 को कितना याद कीजिए लिखवाए हुए सब 8.1/3%। अब इसको घटा दीजिए तो 8 यहाँ पे लिखा हुआ था, इससे एक ज़्यादा घटाएंगे यानी हम 9 घटाएंगे तो 91। और नीचे 3 है ऊपर 1 है, यानी 3 में से 1 को घटाएंगे यानी 2, और नीचे जो है वही हो जाएगा 91.3/2/3%। यहाँ दशमलव में इसका आंसर दिया हुआ है तो लिखें 91.3/2 का कितना लिख सकते हैं 20, दशमलव लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 6 त्रिका 18, 6 इसका आंसर हो जाएगा प्रतिशत। आंसर इसका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटरनेट की, देखो इंटरनेट की कीमत प्रति घंटे 25% बढ़ा दी जाती है। इंटरनेट की कीमत प्रति घंटे 25% बढ़ा दी जाती है, तो उसमें लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए यदि कोई व्यक्ति केवल खर्चे में 10% की वृद्धि में समर्थ है। चलिए इसको मानते हैं पहले 100 में कितना 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, तो यूनिट में कितना 125 की वृद्धि, यूनिट में 25 की वृद्धि 125 हो जाएगा। अब ये आदमी खर्च में सिर्फ 10% तक एफोर्ड कर सकता है, यानी समर्थ है, वो 10% खर्चा उठाने के लिए समर्थ है। तो हम 100 पर 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा +10 यानी 110। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी की जाए यदि कोई व्यक्ति केवल खर्चे में 10% वृद्धि में समर्थ है। यानी अब इसमें 125 में कितना कमी की जाए कि 110 आ जाएगा, कितने प्रतिशत कमी की जाए कि 110 यूनिट वैल्यू रहेगा, यानी 10% की वृद्धि रहेगी, यानी -15। तो 15 की वृद्धि कितना पे 125 पे, 125 पे है तो गुने 100 करेंगे, यानी 5 से कटाएंगे तो 3 मरतबा, 5 से कटाएंगे तो 25 मरतबा, 25 चौको 100 यानी कितना होगा 4 तिहाई 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12%। 12% करेंगे तो हमारा खर्चा कितना रहेगा 110 यूनिट, यानी 10% हम अधिक खर्चा उठाएंगे 12% की खर्च में कमी करने पर। ठीक है, लोगों को समझ में गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है, चीनी की कीमत में 30% की कमी, चीनी की कीमत में 30% की कमी होने के कारण एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है तथा कुल व्यय में 16% की कमी होती है। कुल व्यय में 16% की कमी होती है तो वर्तमान खपत बताइए। देखिए पहले उसका खपत कितना था 100, पहले उसका खर्च था 100, अब इसमें 30% की कमी 30% की कमी आ गई, यानी -30 कितना हो जाएगा ये 70। अभी कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो क्या कर रहा है तथा कुल व्यय में 16% की ही कमी आए, यानी ज़्यादा एक कमी पूरा कमी नहीं चाहता है, 16 अपना खपत को और बढ़ाना चाहता है ताकि इसका जो खर्च है 16% है कि बच पाए। यानी 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है 84 हो गया, तो इससे कितना वृद्धि होगा चलिए देखते हैं खर्च में। यानी 70 पर कितना वृद्धि हो रहा है 14 का +14 का, यानी 14 का वृद्धि 70 पर, तो 100 पर कितना 14 पचे यानी 20%, 20% हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा था
देखिए 30% कमी होने के कारण एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, यानी 20% बराबर अब कितना हो जाएगा 40। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 40/20 गुने 100 2 बराबर कितना हो जाएगा 200 kg, यानी टोटल उसका खर्च कितना 200 kg अब प्लस 40 kg, यानी अब एक्स्ट्रा में ये मिल रहा है। पहले इसका टोटल खर्च कितना था 200 kg, अब मूल्य में कमी होने के कारण 40 kg और खरीद पाता है। इसका मतलब टोटल कंजप्शन कितना हो जाएगा, टोटल कंजप्शन यानी टोटल खपत कितना हो जाएगा 200 kg अब प्लस 40 kg कितना हो गया 240 kg, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, घी का मूल्य 32% बढ़ जाता है तथा व्यय 10% बढ़ता है। देखिए घी का मूल्य 32% बढ़ जाता है तथा व्यय 10% बढ़ता है। यदि पहले घी की खपत 10 kg थी तो अब क्या खपत है, यानी पहले 100, मान लीजिए जिसका पहले 100 रुपया 32% की वृद्धि यानी प्लस 32, अब कितना हो जाएगा 132। ठीक है, 132 क्या कर रहा है, व्यय में 10% बढ़ता है, यानी व्यय में 10% कितना हो जाएगा प्लस 10 यानी 110। तो कितने प्रतिशत कमी की जाए इसमें, पहले इतना तो अब क्या होगा। ठीक है, वह व्यय 10% ही बढ़ाना चाहता है, यानी 110 बढ़ा दिए। अब देखिए जितना अभी खर्च हो वर्तमान में खर्च हो रहा है उससे अभी कितना खर्च में अभी खपत में कितना कम करेगा, तो कितना बढ़त हो रहा है 132 में 10 घटा यानी -22 का, यानी 22 का कमी कितना पे 132 पे, तो 100 पे कितना यानी 22 कितना मतलब घटेगा 20 छक 160 या 20 छक 120 और 6 दूनी 12 132 यानी 6 मरतबा। तो 1/6 का वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में 16.2/3%। ठीक है, इतना कमी करना पड़ेगा, यानी खपत में हमको इतना कमी करना पड़ेगा। यानी खपत कितना है हमारा 10 kg, तो 10 kg में 16.2/3% की कमी करेंगे तो कितना आएगा, यानी 10 का इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 यही लिखा तो वही आएगा, कितना हो जाएगा 1.4/0 4/0 यानी 40, तो 6 छक 36 फिर 4/0 6 छक 36। ठीक है, तो अब क्या खपत क्या है, यानी पहले खपत है 10, इसमें 1.66 kg का पहले था खपत 10 kg, अब 1.66 kg का कमी हो गया था कितना हो जाएगा 8.33 kg। अब इतना ही घी खपत कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, कैफ़े में इंटरनेट सर्फिंग का चार्ज 25% बढ़ जाता है। यूजर को कितने प्रतिशत कम करना होगा यदि वे केवल में 10% खर्च ही बढ़ाना चाहता है, यानी उसका पहले खर्च है 100 रुपया, इसमें 25% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा 125, जबकि वो खर्च केवल 10% ही बढ़ाना चाहता है, केवल 10% ही बढ़ाना चाहता है, यानी 110। 110 क्या लिखना है आपको समझ में आ रहा है, देखिए 100 का 10% कितना होगा, 100 से 100 पड़ा 10 है ना हुआ, यही 10 यहाँ लिखा रहा है, 25 लिखा रहा है 25% 100 का 25 है ना होगा, वही लिखा रहा है। तो अब बता रहा है तो कितने प्रतिशत समय कम करना होगा, यानी रेट बढ़ने के बाद अब कितने % समय कम करेंगे कि हमारा खर्च 110 यूनिट ही रहेगा, यानी 15 की कमी करना पड़ेगा 125 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 3 मरतबा 5 से 25 मरतबा, अब 25 चौको यानी 12% की कमी करनी पड़ेगी, तब हमारा खर्च 110 यूनिट रहेगा। ऑप्शन इसका बी नंबर सही होगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास आज का पूरा समझ में आया होगा, और आप सारे क्वेश्चन को लिखिए, रिवीजन कीजिए, तभी ये आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। ठीक है, थैंक